हाय ब्यूटीफुल सोल, डिवाइन फैमिली, सभी को राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आ चुकी हूँ आप सभी के आप सभी के पास। मुझे भेज दिया गया है, संदेश वाहक बना करके हमारी आदिशक्ति माँ भगवती ने भेजा है। सभी को राम राम, राधे राधे एक बार फिर से। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की मैसेजों की, आज की रीडिंग की। और जो आज की रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि किसी की बहुत सुंदर एनर्जी आज पिक हो रही है और ये चैनलिंग सुबह से बहुत फास्ट हो रही है। तो इसी बिल्कुल जाहिर होता है कि बिल्कुल फाइनली बहुत ही एकदम पावरफुल ऊर्जा में हो आप लोग। और मैं बोल सकती हूँ कि आज की रीडिंग एकदम ब्यूटीफुल, पावरफुल और एकदम बहुत ही मतलब बहुत ही शक्तिशाली रीडिंग होने वाली है, मुझे फील हो रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में। ओके, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आज बहुत सुंदर रीडिंग होने वाली है। और सच बताऊं तो मुझे माँ काली और बालाजी हनुमान दादा यानी कि जिनके मुझसे मैसेज आज डाउनलोड हो रहे हैं, और उसी बारे में मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों के घर में कौन से उत्सव होने वाले हैं, किन किन लोगों के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं और किन किन की लाइफ में बहुत सुंदर एक समय आने वाला है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो और इतना आप लोग आशीर्वाद भी दे रहे हो, साथ में सुपर थैंक्स के माध्यम से आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए तहे दिल से लाखों लाखों बार आप सभी का बहुत सारा वाला धन्यवाद, बहुत सारा वाला वेलकम। और ये सब मल्टीप्लाई होकर के करोड़ों गुना आपकी लाइफ में, आपकी वंश वृद्धि के रूप में आपकी झोली भरे और आपकी खुशियों के रूप में झोली भरे यूनिवर्स। और आपकी कैरियर पथ पे जो भी रुकावटें हो तुरंत ख़त्म हो जाए और आप लोग अचीव कर पाओ। तो इसी के साथ में आज की रीडिंग की हम शुरुआत करेंगे डियर। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले हम करंट मैसेज लेने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए कि अभी इस वक्त आप लोग किस ऊर्जा में हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाई। आप लोगों की भक्ति के दम पर आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया हो। कोई तो ऐसा शख्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा आपका कोई ऐसा कोई हो सकता है, आपकी रिलेशन का हो सकता है कोई है, जो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदगी फील कर रहे हैं। उन्होंने कुछ आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज क्रिएट करे आपको रोकने के, कि आप फाइनेंशियली आगे ना बढ़ पाओ, आप ग्रो ना कर पाओ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी। मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से वो व्यक्ति शर्मिंदा है। और डेफिनेटली मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि वो आकर के आप लोगों से यहाँ पर वो माफ़ी भी मांगने वाले हैं। ये आपके कोई पारिवारिक हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, ये लेकिन है आपके रिलेशन में ही। ओके, तो ये मैसेज बहुत करेक्टली मैसेज हमारे बागेश्वर बालाजी की ओर से। और दूसरी बात तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाले हो, क्योंकि ये हफ्ते की जो ऊर्जा है बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली है। तो डेफिनेटली आप लोग हो सकता है किसी शादी में, फंक्शन में जाने वाले हो, उस वजह से ये ऊर्जा पिक हो रही है। और ये आप तैयारी बना रहे हो, इमीडिएटली अभी जा रहे हो मार्केट, अभी जा कर के मार्केट में आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी है, या कहीं शादी फंक्शन की तैयारी में आप लोग लगे हुए हो फाइनली। और बिल्कुल जो भी हो सकता है। हाँ, और आपने चूँकि डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, यहाँ पर आप बिल्कुल हनुमान दादा के बहुत ही प्रिय भक्त हैं और आपको दादा भी बहुत प्रिय हैं, इसमें कोई तो मतलब आपने सब कुछ दादा को सरेंडर कर दिया है। जैसे मोर सुधारे सो सब भांति, रामचरितमानस की चौपाई है। जो भी रामचरितमानस पढ़ते होंगे यहाँ पर, उन लोगों की इस चौपाई का ज्ञान होगा, पता होगा
कि मोर सुधारी सब सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, कि मतलब मैं सब कुछ आपको सौंपता हूँ और आपको ही अब मेरे कार्यों को सुधारना है, मेरे कार्यों को सुधारना है, या सुधारो या बिगाड़ो, जो भी करना है आपको करना है। पूर्णतः मतलब उस व्यक्ति ने चरणों में समर्पित कर दिया। उस भक्त ने अपने सर पे कुछ नहीं रखा कि भाई मुझे इसकी चिंता है, मुझे ये करना है, मुझे उसकी चिंता है, मुझे कल वो करना, नहीं, कोई भी चिंता नहीं है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी बात है, जो सब कुछ सरेंडर कर दिया। यहाँ पर आपको इस वीक की एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है, आप बहुत ज़्यादा संगीत सुनने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेलोडी संगीत, और जो लता मंगेशकर के पुराने गाने हैं ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, ओ पाकीज़ा फिल्म का गाना मुझे याद आया। तो या फिर आपको यहाँ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप मतलब बहुत दिनों से हो सकता है गुनगुनाए ना हो, गुनगुनाना आपको पसंद है, गाना आपको पसंद है, या आप गाने के तार भी जानते हो, धुन जानते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जानते हो, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको रोका गया है या आपको छेड़ा गया है, जिस वजह से आपकी एनर्जी कहीं न कहीं ब्लॉक हुई है। तो यहाँ पर अब वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है और ब्लॉकेज यहाँ पर रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि अब आपको दिव्य शक्तियाँ आपको उस चीज़ से आपको कनेक्ट करने वाली है, जो चीज़ आपके इनर के बहुत करीब है, जिससे आपको सुन कर के बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब पुराने गाने सुनते होंगे ना, तो आपको बहुत सुंदर फीलिंग आती होगी, है ना? और आप उससे बहुत ज़्यादा हील होते होंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट अपने आप को फ़ील करते होंगे, आपकी सोल भी बहुत हैप्पी होती होगी। तो इसी वजह से मैसेज आ रहा है कि आपको यहाँ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या आप ओबियसली कनेक्ट हो। आप इस समय ऐसी ऊर्जा में हो कि आप बहुत ज़्यादा गीत संगीत या खुद गाते हो तो खुद गा रहे हो, आपको उसका अवसर भी दिया जा रहा है कि आप खुद रिप्रेजेंट कर पाओ, खुद अपने कला को दिखा पाओ, खुद लोगों को बता पाओ कि भाई ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये कला नहीं है, मैं भी इस कला की धनी हूँ, या हूँ मतलब धनी हूँ, या मैं धनी हूँ, मतलब यहाँ पर चाहे पुरुष हो या महिला हो, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर देखो, गीत संगीत से जब आप जुड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी इनर सोल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस फील करेगी, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा उसको वो रोशनी प्रोवाइड कर पाएगी। आपके आसपास जो अंधेरा का जो एक सर्कल बना हुआ है ना, उस सर्कल को तोड़ पाओगे, और वो सर्कल जो अंधेरे का जो सर्कल है वो टूटेगा, उससे एक उजाला प्रोवाइड होगा। आपकी सोल बहुत ज़्यादा रोशनी में आएगी या रोशनी फैलाएगी, क्योंकि आपकी सोल के अंदर ओबियसली एक रोशनी रूपी सोल ही है आपकी, ठीक है। यहाँ पर उसको किसी उजाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही एक पूर्णतः दिव्य ज्योति है। तो दिव्य ज्योति पहले से ही जो जल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोह माया मद काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये जो होते हैं ना, ये पर्दे होते हैं, और ये पर्दे जब हमारी आत्मा के ऊपर जब चढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोल को ये दिक्कत देती है। तभी थर्ड आई चक्रा होता है ना, थर्ड आई चक्रा इसीलिए खुलने में बहुत समय लगता है, और इसीलिए तब के ऋषि मुनियों को सदियां बीत जाती थी जब वो अपनी तपस्या को पूरा कर पाते थे। लेकिन कलयुग है, कलयुग में लोग कहते हैं कलयुग बहुत बुरा है, लेकिन मैं कहती हूँ कलयुग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और कलयुग जैसा युग नहीं। अगर जो जानो मन लाए, अगर आप मन से चित्त से जानोगे ना, तो कलयुग वो युग है कि अगर आप दिल से मन से जिस चीज़ का चिंतन कर लें, वो चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, भगवान ही मिलेगा। लेकिन सतयुग में क्या होता था, लाखों वर्ष हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब कहीं जा कर के ईश्वर का, इष्ट का अपने दर्शन कर पाते थे। सतयुग आया, सतयुग में दसियों हजार सहस्त्रों वर्ष की तपस्या हो गई। द्वापर में भी लोगों को हजारों वर्ष की तपस्या, यज्ञ जप तक, मतलब यज्ञ के माध्यम से लोग, जप के माध्यम से, उपासना के माध्यम से लोग ईश्वर को प्रसन्न करने लगे। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में भगवान ने कहा, नारद जी ने पूछा कि प्रभु कलयुग में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा, भगवान जी ने कहा हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बोले फिर कलयुग के लिए तो कोई उपाय बताओ कि कलयुग में ईश्वर को पाने का कौन सा तरीका होगा।
जिस तरीके से लोग कलयुग में ईश्वर को पा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि कलयुग में पाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बस काम करते रहो, नाम जपते रहो। और नाम ही रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा भी कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, यहाँ भी नाम का सुमिरन है। दूसरी चौपाई आती है जाकर नाम ले तो शुभ होई, यहाँ ये दूसरी चौपाई हो गई, नाम का जिक्र दूसरी बार आया रामायण में। फिर तीसरी बार आता है राम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। तीसरी बार यहाँ पर नाम का जिक्र हुआ। फिर चौथी बार फिर होता है कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही बहुत थाहा। तो मतलब यहाँ भी नाम का जिक्र हुआ। रामायण में नाम का जिक्र कई बार हुआ है, ठीक है, और कई बार हुआ है। तो ये मैं तो चली गई सत्संग में ठीक है। तो आप लोग ये जान लो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यहाँ पर आती है केतु, अगर अभी तक केतु की ही वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ब्लॉकेज थे, पास्ट में उजाला क्यों आ रहा है, क्यों संगीत आ रहा है, तो इससे पहले आप नहीं नहीं खुश थे, अब आप खुश रहोगे डेफिनेटली। और केतु यहाँ पर आपका एक अच्छे ग्रह को गोचर कर रहा है। आपका केतु आपके लग्न का, आपकी राशि के लग्न का मुझे ऐसा लगता है मुखिया हो सकता है इस समय। तो वो आपको, अगर वो सही दिशा में होगा तो वो आपको उच्च कोटि का फल प्रदान करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मंगल अगर आपका वीक है या वीक था, इस समय नहीं है, पहले था, तो अब आप देख पाएंगे कि मंगल आपको बहुत सुंदर असर दे रहा है, बहुत सुंदर उसका फल दे रहा है। और मंगल 9 का नंबर मंगल का ही होता है, ठीक है। दूसरी बात, मंगल हमारी आज जो रीडिंग हो रही है वो भी मंगल देव यानी हनुमान दादा का अंक यानी 9 अंक यानी हनुमान दादा यानी मंगल देव। तो भूमिपुत्र मंगल देव, मतलब किसी भी एंगल से लो, मंगल को ही आता रिप्रेजेंट करता है मंगल, ठीक है। केयर करें, केयर, अब आपकी केयर जो नहीं की गई थी, केयर जो आपको प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, इन्होंने केयर नहीं की है पास्ट में, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है इन्होंने नहीं की, लेकिन ना करने दो केयर, आप खुद करने लगो, आप अपनी केयर खुद करने लगो। आप अपने आप को, आपका मन करे ना, खूब सच समर के बैठो, खूब बहुत सुंदर ऐसी दिखो कि वाह मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, है ना, ऐसी सच सुंदर समर के बैठो। नहीं देखते पार्टनर, मत देखने दो, नो, कोई ज़रूरत नहीं है, मत देखो। तो अगर आपके पार्टनर नहीं देखते हैं, ना देखने दो, आप खुद फूलों से सजो संवरो। ये मुझे ऐसा लगता है गार्डन में घूमो, जहाँ पर फूल बगीचा हो आपका, जहाँ पर फुलवारी हो, वहाँ पर घूमो। और इससे क्या होगा, आपका माइंड तरोताज़ा होगा। सबसे बड़ी बात, माइंड आपका एकदम रिलैक्स करेगा। और जब वो माइंड रिलैक्स करेगा तो आपके अंदर एक खुशी की अनुभूति होगी, एक सुकून फील होगा, ठीक है। संगीत से जुड़ने के लिए बोला ना हनुमान दादा ने, तो बिल्कुल इसी ने बोला कि आप जब फूलों में के साथ आप जुड़ेंगे तो एक कनेक्शन फील होगा। या तो दूसरी चीज़ और भी आप यहाँ पर चेक कर लेना कि या तो आपका फूलों से कनेक्शन बहुत सुंदर बनता है। जैसे कि मुझे आप देखते हो कि मुझे फूल बहुत पसंद है, चाहे वो फूल मेटल हो और चाहे भाई वो कैसा भी फूल हो या नेचर का हो, मुझे फूल बहुत अट्रैक्ट, मुझे मतलब फूल से ही बहुत प्रेम है, नेचर से ही बहुत प्रेम है। मैं अगर ये बात करूँ तो मुझे फूल, उसमें सबसे ज़्यादा फूल अच्छे लगते हैं। या यहाँ पर आपको इस वीक में आपको अपनी मनचाही रानी यहाँ पर आपको मिल सकती है। किसी मेरे भाई को मिल सकता है, हो सकता है भाई, ठीक है, हाँ, क्योंकि आप यहाँ पर साफ साफ बोलने वाले हो, और या फिर किसी को साफ साफ आप सही बात चुकाने वाले हो, किसी ने आपके साथ कोई घपला किया है, ठीक है, ये भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और अब मैं लेती हूँ एंजल यूनिवर्स मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे कलेक्टिव के लिए कौन से पॉजिटिव मैसेज हैं। जय बालाजी, जय हनुमान दादा, ओम बागेश्वरी, ओम क्लीन कालका, जय माँ काली आदिशक्ति शक्तिशाली जगत जननी, जय माँ बगलामुखी। हमारे व्यूवर्स के लिए कौन से पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है माँ? थैंक यू माँ, थैंक यू हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स। ओके 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 ओके, आ गए गाइस। बहुत सुंदर मैसेज दिया माँ ने, बहुत सुंदर दिया।
एक यहाँ पर बोला ना कि आपको सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है। आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप को यहाँ पर अपने आप को चमकाने का काम करो, क्योंकि आप चमकने का समय आ चुका है। आप चमकने ही वाले हो, ये सोच लो। जितना आप अपने आप को चमकाएंगे उतना ही ज़्यादा आप चमकने वाले हो। यहाँ पर फैसला छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, कामयाबी छोटी हो बड़ी हो ये मायने नहीं रखती, काम आपका छोटा है बड़ा है ये भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप फैसला क्या करते हो, आप अपने आप के लिए चाहते क्या हो। ये बहुत जल्दी आपको यहाँ पर करना होगा। बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है कि ये वो, लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, बहुत जल्दी फैसला लेना है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए हो सकता है, आपके कैरियर प्लेस के लिए हो सकता है, या आपके लव पार्टनर के लिए भी हो सकता है। भाई लड़की चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि आप लड़की चूज़ करो, जल्दी से शादी करो। हाँ, शादी करो, घर बचाओ, बच्चे अच्छे हों, ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी इधर उधर देखते ही देखते। भाई तू अपना कब देखेगा। इसीलिए यूनिवर्स का ये भी मैसेज आ सकता है यहाँ पर, और ये हो भी सकता है किसी के लिए। ठीक है, अपने आप को रोकना बिल्कुल नहीं है। आपकी जो मर्ज़ी हो खाने का वो खाओ, जो मर्ज़ी हो गाने का वो गाओ, जो भी मर्ज़ी हो। आपको डांस करने का मन करता है, अकेले ही ठुमका लगा लो। ज़रूरी नहीं है कि कोई देखे या कोई तारीफ़ करे, वाह वाह करे तो ही। खुद नाचो, खुद वाह 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 वाह। ओके, अपने मतलब यहाँ पर आप अपनी किस्मत को खुद संवारने वाले हो। कोई आपकी किस्मत को संवारे या न संवारे, आप खुद ही संवारने वाले हो। आपके पास योग्यताएं हैं, आपके पास वो चीज़ें हैं, वो आपके पास वो क्रिएटिविटी है जिससे आप अपनी तकदीर को बना सकते हो। और यहाँ पर आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। ओके, आपको अपने ऊपर नेगेटिव फील नहीं करवाना है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब आप लोग मैसेज देखते हो ना, पता नहीं 20 साल हो गया अभी ये समय नहीं आया। हाँ, पहले से नाक सिकोड़ के उठल्लू कहीं के, गुस्सा तो बहुत आ जाता है जब मैं आप लोगों के किसी की कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो बहुत भारी भरकम सर कि बगल अगल में हो ना तब तो हाँ तुम्हें भी पता चले कि मैं क्या हूँ। गुस्सा थोड़ा बहुत तो लगता है कि मिल जाए भाई तो अच्छे से कान खींचूँ इसके। है पहले से ही साला है नहीं, हो नहीं रहा है नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ। अरे भाई वेट कर रहा है कुछ एक ही दिन में, तू एक ही दिन में पैदा हो गया था क्या? माँ की पेट में आया, 9 महीने पेट में रुका, फिर उसके बाद में पैदा हुआ तब इतू सा था, फिर तेल लगाया माँ ने, मालिश किया बरसों, 2-4 साल 6 साल, तुझे प्रोटोटाइप किया, तैयार किया, हाँ तुझे रिपेयर किया, तब तू चलने लगा। अरे भाई तो बहुत दिनों के ब्लॉकेज है। तो आप लोग रीडिंग क्यों नहीं लेते हो? पर्सनल रीडिंग करवाने में दम निकलता है, पर्सनल रीडिंग करवाने में आप लोगों के छक्के छूटते हैं, पसीने छूटते हैं। जाओगे उसमें, जाओगे डेट पे जाओगे, अपनी उसको गर्लफ्रेंड को दे आएंगे 5-5 हज़ार रुपये। घर में मम्मी अगर साग सब्जी के लिए बोल दे कि बेटा सब्जी लेके आना, घर में आज पापा का मन नहीं है या घर में थोड़ा सा पैसे का अनबैलेंस है, सब्जी वगैरह ले आना। मम्मी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उसको चाय पे लेके गया है और वहाँ पर होटल पे जाएगा तो वहाँ पर पे करेगा। निठल्लू कहीं का। मैं इसीलिए कहती हूँ भाई कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग होशियार हो, पर होशियार नहीं हो। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं यहाँ पर। क्योंकि आपका कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा काम है, अभी तक का आपका ऐसा नियम है कुछ, कि मतलब आपको स्वाभिमान प्यारा नहीं है, आपको आराम प्यारा है। स्वाभिमान गया तेल लेने, स्वाभिमान को जाने दो। कोई चारा आया सुना के चला गया, जाने दो। लेकिन आपको आराम मिलना चाहिए। ये आराम आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये आपके लिए दादा का बहुत शक्तिशाली मैसेज है। और इसी वजह से दादा बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में मन लगाओ। ज़रूरी नहीं कि बड़ी ही चीज़ तुरंत मिल जाए, बड़ी ही चीज़ उड़ने लगो। छोटी छोटी चीज़ों में मन लगाओ। वो कारण ढूंढो अपने लिए, अपने आसपास, जिस कारण से आप खुश होते हो, वो कारण ढूंढो। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये थी दादा की बात। अब पूछते हैं अपने टैरो से। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या सुंदर बदलाव आने वाले हैं। गाइड करें एंजल, गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें आर्कमाइकल एंजल। थैंक यू सो मच। कौन से पॉजिटिव बदलाव हमारी व्यूवर्स की लाइफ में आने वाले हैं? गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू आर्कमाइकल एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कौन से पॉजिटिव बदलाव हमारी व्यूवर्स की लाइफ में आने वाले हैं? गाइड करें,
गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। पॉजिटिव बदलाव, कौन से सुंदर से बदलाव, सुखद बदलाव उनकी लाइफ में आने वाले हैं, वो गाइड करें। थैंक यू सो मच। कौन से पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं, गाइड करें। पॉजिटिव बदलाव कौन से आने वाले हैं, क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, 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 क्या बताना चाहते हैं, गाइड करें। हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान दादा की, जय श्री राम। एक कार्ड और चाहिए। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ये देखिएगा, पॉजिटिव बदलाव की अगर हम बात करें, जो मैंने पहले ही बात करी आप लोगों की, कि कोई शर्मिंदा है। शर्मिंदा क्यों है कोई? शर्मिंदा इसलिए है कि आज जो वो आपको मतलब बहुत निगोड़ा, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया उन्होंने पास्ट में, और आज वो इसी वजह से शर्मिंदा है। उसी समाज में, जिस समाज में आपके लिए रॉन्ग फैलाया गया, उसी समाज में, जिस समाज में आपको नीचा दिखाया गया, लेकिन आप क्या निकले? आप एक मैजिशियन निकले। आपने एक जादू की छड़ी में सब कुछ मेरिकल कर दिया और मेरिकल में बदल दिया। चाहे आपका मान हो, चाहे आपका सम्मान हो, उन्हीं लोगों को नाक रगड़वा लिए अपने कदमों में जिन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में आपके दिल को दुखाया था। उन्हीं लोगों ने आकर के सर झुकाया है। उन्हीं लोगों ने आपके तारीफ के पुल बांधे हैं, जिन लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर रुलाने का काम किया होगा, बहुत ज़्यादा हंसने का काम किया होगा, लेकिन यूनिवर्स ने आपको तो ये बना दिया, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास दम कम है कुछ बदलने का, जिसके पास दम है बहुत कुछ कर गुजरने का, जिसके पास इतनी क्रिएटिविटी है कि कुछ भी, अगर कुछ भी दे दिया जाए उसको भी वो मिरेकल में बदल देता है। कुछ भी दे दिया जाए, अगर डंडा भी दे दिया उसमें भी मंत्र मार दो और वो भी दौड़ने लगे। ये शक्ति है आपके अंदर। इसी की वजह से यहाँ पर इतना सारा वेल्थ भी है, मनी भी है, नेम भी है, फेम भी है। तो ये सब मिरेकल की तरह हुआ है। इसी वजह से ये शर्मिंदा है, इसी वजह से ये शर्मिंदा है, इसी वजह से ये शर्मिंदा है। दूसरी बात, यहाँ पर आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया, सारी चीज़ें उनके चरणों में छोड़ दी। चाहे आपकी असफलता हो, चाहे आपकी विवशता हो, चाहे आपकी लाचारी हो, चाहे बीमारी हो, जो भी है सब कुछ हनुमान दादा के कदमों में, चरणों में, श्री राम के चरणों में आपने छोड़ दिया। जब अपने आप को आपने सरेंडर कर दिया बिल्कुल कि प्रभु मेरे बस का कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी करना है आपको करना है, तब उन्होंने आपको क्या बना दिया और क्या करके दिखा दिया कि यहाँ पर जिस तरीके से फूल खिले हैं ना, आपकी ज़िंदगी भी यहाँ पर इसी तरीके से खिल चुकी है। आप बिल्कुल बदल चुके हो, कामयाबी के तह खाने तक आप पहुँच चुके हो, बुलंदी तक पहुँच चुके हो। यहाँ पर आदि शक्ति की बहुत बड़ी कृपा है। अगर यहाँ पर ये शाइन देखा जाए तो ये शाइन एक वेल्थ का साइन है, जिससे अबंडेंस भर भर के बरस रही है यहाँ पर। दूसरी बात, जिन्होंने ये इसी वजह से और शर्मिंदा है, जहाँ पर ब्लॉकेज इन्होंने खुद क्रिएट करवाए थे आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, इन्होंने खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट करवाए थे, खुद ही इन्होंने बंधवाया था सारी चीज़ों को। आपकी कामयाबी को हो सकता है कोई मैजिक कुछ इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया हो कि जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर रुक जाए। इस वजह से ये शर्मिंदा हो गए, क्योंकि ये बांध नहीं पाए, इनका मंसूबा यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करा। इस वजह से भी ये शर्मिंदा है। शुरुआत में फर्स्ट में ही यही मैसेज आया था आप लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, जनरल रीडिंग हो रही है सभी से। मैं ये नहीं कहा कि हर मैसेज सभी के लिए है, हर मैसेज सभी के लिए नहीं है, लेकिन हर मैसेज, एक एक मैसेज लाखों करोड़ों लोगों के लिए है, ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर तो सबसे पहले यही मैसेज आया था कि भाई शर्मिंदा है, तो शर्मिंदा होने का इनका रीज़न यही है डियर, कि भाई इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर फाइनेंशियली आपको बंधन में बंधवा दिया कि आप ग्रो न कर सको, आप आगे बढ़ ना सको, आप मनी जो इतना अट्रैक्ट करते हो, इतना बनाते हो, ये आप छाप ना सको यहाँ पर, क्योंकि आप मनी मैग्नेट ही पर्सन है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही मनी मैग्नेट है कि आप जहाँ खड़े हो जाते हो मनी वहीं से बनना शुरू हो जाती है। कुछ आपकी पर्सनालिटी कुछ इस कदर है, इस तरीके से है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारा मुझे ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में बहुत सारा वर्क किया, बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारे आपके बैंक
बैलेंस भरे हो सकते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं इन लोगों ने, आपके हेटर्सों ने उसमें भी रोड़ा लगाया कि किसी तरीके से ये भी ब्लॉक हो जाए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी की संपत्ति भी यहाँ पर सीज हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर सीज हुई है, और जिस वजह से कि आप वो, लेकिन हाँ, यहाँ पर इसीलिए मैजिशियन का सबसे फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला कि मैजिशियन आप इसी वजह से हो कि जो इन्होंने ब्लॉक किया वो भी यहाँ पर ओपन हो रहा है, और आप मनी मैग्नेट थे और हैं और हमेशा रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पर ये समय को दर्शा रहा है, ये समय बता रहा है आपका, ये आपका यहाँ पर समय बता रहा है कि जो तूने किया आज वो इसी वजह से शर्मिंदा है, आज वो इसी वजह से शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि समय के चक्र को मैंने तो अपनी ओर खींच लिया है, मैंने तो जो इसका समय था, गोल्डन समय जो इसका चल रहा था, वो पीरियड मैंने ले लिया है। अब इसकी ओर तो बिल्कुल बैड कर्मा चला गया है, बिल्कुल बैड समय आ गया है इनका, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, अचीव ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा मिरेकल किया आपके डिवाइन ने और आपके माइंड ने और आपकी सोल ने, तीनों ने मिलकर के वो मिरेकल किया कि आपको एकदम जादूगर ही बना दिया। और एक जादूगर क्या होता है, मैजिशियन क्या होता है कि क्या हालत हो, एक पेड़ दे दो और वो उस पेड़ को भी मंत्र मार करके भाई उसको भी दौड़ा देता है, किसी भी रूप में दौड़ा देता है, ये होता है मैजिशियन। तो यहाँ पर आप मैजिशियन हो यहाँ पर, क्योंकि आपने समय बदल दिया है और समय आपने अपने कर्मों से, अपनी यहाँ पर अपनी कर्मों से बदला है समय को, अपनी और यहाँ पर अपनी जिद से, अपने जुनून से समय को बदला है, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिशें करी हैं कि आपका सब कुछ छीन लिया जाए, और आपका, और इन्होंने पास्ट में छीनने का प्रयास भी किया है, इन्होंने लिया भी है पास्ट में, आपको बलरा के, आपको पुचकार करके बहुत सारा धन कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से लिया भी है, और वो आज तक लिए बैठे और देने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तक वो इसी वजह से मुँह छुपा करके भागने का प्रयास करते हैं, आपके सामने निकलते नहीं हैं, क्योंकि आपका लिए बैठे हैं और देने का बिल्कुल मन नहीं करते हैं। क्योंकि अब आपने समय को यहाँ पर, समय को एकदम सिस्टम को दौड़ा दिया, आपने अपनी तकदीर को यहाँ पर अपने हाथों से एकदम बना के चमका दिया, यहाँ पर गोल्डन कर दिया। सब कुछ गोल्डन है, सब कुछ गोल्डन होने का मतलब है कि हर जगह, हर कोने से, दसों दिशाओं से जिस तरीके से मनी का स्रोत एक भी जगह से इन्होंने नहीं छोड़ा था, इन लोगों ने एक भी जगह से नहीं चाहता कि आपके पास मनी आए, लेकिन आपने यहाँ पर दसों द्वार खुलवा दिए मनी के, आपके दिव्य शक्तियों ने दसों द्वार खोल दिए, बागेश्वर बालाजी ने दसों द्वार खोल दिए। अगर आप उनके भक्त हैं तो ये मैसेज बिल्कुल डेफिनेटली उन्हीं का है, और बिल्कुल शिद्दत से एकदम ओपन माइंड से लीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर से ज़रूर करिएगा। पे करना बहुत अच्छी बात होती है, ये मान के चलिएगा। तो यहाँ पर ये लिए हुए बैठा है शख्स, और बैठा है, चलने की मूड में है, लेकिन ये नज़र छुपा के निकलने वाला है, क्योंकि इसने अपने मुंह को भी बांधा हुआ है। ये चाहता नहीं है कि आप इसको देखो कि भाई ये इसने लिया है, कहीं ये भी इसके मनसा ये कि ये भी होती है ना कि ये आप कभी देख ना पाओ, आपको कहीं याद ना आ जाए कि भाई ये पैसे लेकर के गया है। तो इस तरीके की इसकी मनसा है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है, कोई ऐसी चीज़ तो है जो आपके हाथ में है, आप उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन अभी आप सोच विचार कर रहे हो, अभी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। कोई ना कोई अभी आपके माइंड में कोई ना कोई बात चल रही है जिस वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो। बट यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर मुराद, ये लोग शर्मिंदा हैं, आपकी यहाँ पर मुराद है कि आप कामयाब हुए हो, कामयाब जब बन गए हो तो यहाँ पर आप भी ईश्वर को उतना ही देना चाहते हो जितना ईश्वर ने आपको दिया है। तो अभी आप कुछ सोच भी रहे होंगे यहाँ पर, अभी आपने कोई प्लानिंग भी बनाई है कि आप ईश्वर के बाशिंदों को, ईश्वर के फरिश्तों को आप कोई सेवा करो, आप उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करो जिससे पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हैप्पी हो, प्रसन्न हो, और आपकी सोल को भी बहुत अच्छा लगे। तो ये कोई क्रिएट करने वाला है, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में यहाँ पर, जिसकी आपको तलाश है, क्योंकि मनी की जो तलाश थी वो तो पूरी हो गई, आप एकदम मैजिशियन हो गए, आप एकदम जादूगर हो गए, आपने अपनी लाइफ के सारी करवाहट, सारी ब्लॉकेज, सारी मनी की ब्लॉकेज या सम्मान की ब्लॉकेज, जो भी हेटर्सों ने आप लोगों को दी थी, है ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर, सारी समस्या का हल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि हल समस्या का ही होता है और हर एक समस्या का हल होता है।
तो आपकी लाइफ में अगर अभी कोई ऐसा भी मैसेज मिला कि कोई ऐसा फील कर रहा है, कोई यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि भाई मैं तो जादूगर नहीं हूँ, मैं तो जहाँ बैठा हूँ वहीं पर बैठा हूँ, तो बच्चा बिल्कुल आप जहाँ पर बैठे हो, लेकिन बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से वो एनर्जी आ रही है, बहुत तेज़ी से वो ऊर्जा, पावरफुल ऊर्जा आ रही है आपकी ओर कि बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, आप इस ऊर्जा में आने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपको कहीं न कहीं जिस वजह से आप शर्मिंदा, जो लोग शर्मिंदा हैं, जिन लोगों ने आपको कुछ ऐसा बोला, जिन लोगों ने जैसे कभी क्या होता है, हमारी फेमिनाइन की जब शादी हो जाती है, हमारी हम लोगों में से सभी की, अगर उनकी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ की कमी रह जाए ना, तो सास, ननद, जेठानी बड़े ताने देती हैं। बेटे को इतने ताने नहीं मिलते हैं भाई, पुरुष वर्ग को इतने ताने नहीं मिलते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को बहुत ताने मिलते हैं। और सबसे बड़ा ताना समझते हो क्या मिलता है? सबसे बड़ा, माँ के घर से ये सीख के नहीं आई, अगर खाने में कोई कमी हो गई, माँ के घर से ये सीख के नहीं आई, माँ ने सिखाया नहीं था, माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ की कमी ये हो जाती है कि अगर वो बेचारी माँ नहीं बन पाई, 2-4 साल अगर निकल गए जैसे तैसे, तो 5वीं साल, चौथी साल तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई अब इसके नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी बात किसी ने बोली है आपके घर के किसी भी सदस्य ने, किसी भी शख्स ने गला भर रहा है, तो आप सुन रहे हो और आपका गला भी भर रहा है, भावुक हो रहे हो। यहाँ पर आपके पास मनी की बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं। मैं यहाँ पर खुले आम बोल सकती हूँ, दावा के साथ बोल सकती हूँ कि आप बिल्कुल मनी मैग्नेट हैं। आप मनी बनाती हैं, आप मनी छापती हैं, आप जहाँ खड़ी हो जाती हैं एक पारस बटिया का रूप हैं आप। पारस बटिया जो महोबे में, आला उदल के ज़माने में जो महोबा में थी ना, वो हो आप। मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, लेकिन बस कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ा खल रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप बोल नहीं पा रहे हो, जो आपको सारी चीज़ें फीकी लगती हैं। कोई एक चीज़ की कमी है, कोई एक बात की ऐसी कमी है जो सारी सुख, सारे साधन आपको फीके लगते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अगर सारे साधन, सारे सुख आपको फील लगते हैं, तो यहाँ पर बेटा तू जितना है तेरी लाइफ का, उसका तू जितना जी चाहे ना उतना उसको डोनेट कर, डोनेट कर, डोनेट कर, डोनेट कर। और देखो ये करते करते, क्योंकि प्रारब्ध का कर्मा बहुत भारी होता है, तो वो बहुत देर में रिमूव होता है। तो इसको लगातार करते रहो, और जब तक सांस चले तब तक करते रहो, और देखो लाइफ चेंज होती है नहीं होती है। अगर उन्होंने आपको बांझ बोला है तो आप 1 साल के अंदर माँ बनेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप डोनेट करना कभी नहीं भूलेंगी, जीवन आजीवन तक डोनेट करती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर मनी का बिल्कुल का अभाव नहीं है आपकी लाइफ में, ना कभी होगा, क्योंकि मनी का कुआं है आपकी किस्मत में। जिससे जैसे कुआं में पानी होता है ना, उसका स्रोत कभी ख़त्म नहीं होता, उसी तरीके से आपके जीवन में, आपकी तकदीर में मनी का स्रोत है आने का, जो कभी नहीं ख़त्म होगा। इसी वजह से आप रो रहे हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर सिसक रही हैं, मुझे बिल्कुल फील हो रहा है, गला रूंध रहा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं मेरी आ रही है। थैंक यू सो मच। बस 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 बस। और मैं यही बोल रही हूँ कि सब कुछ है, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, याद रखना, ये भी बदलेगा, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है तो ये भी बदल सकता है। जिन लोगों ने बोला है ना, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यहाँ पर ये शर्मिंदा है, पूरी रीडिंग शर्मिंदा के ही ऊपर चली गई है, पूरी रीडिंग, पूरी बात इसी के ऊपर चली गई है। जिसने जिसके दिल को तोड़ा है, जिसने जिसको छेड़ा है, जिसने जिसको नीचा दिखाया है, तो उसको ये मुंह तोड़, ये दिव्य शक्तियाँ जवाब दिया है। आपको मैजिशियन बना के, आपको शक्ति दे करके, आपको वेल्थ दे करके, आपको ताकत दे करके, अगर नहीं है ऊर्जा, तो ये ऊर्जा बिल्कुल वीक में देखने वाले हो, इसी वीक में ऊर्जा आने वाली है। और जो आपके हेटर्स है, जो आपके शत्रु है ना, ये आपका दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। और जब ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से, आपके आसपास से ये हेटर्स चले जाएंगे, तब आपकी लाइफ में उतना बड़ा उछाल आएगा, इतना बड़ा ग्रो आएगा कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें आपकी कमाया हुआ धन को खर्च नहीं कर पाएंगे डियर। ये शिव शक्तियाँ का, ये शिव शक्ति का आप बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। क्योंकि जस्टिस होगा, जिन्होंने आपको हंसा है, जिन्होंने आपको दिल को तोड़ा है ना, वो टूट चुके हैं, उनको जवाब मिल चुका है। क्योंकि आप एक दाम्पत्य हैं, आप एक दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं। इन्होंने इतना हंसा, इतना आपको बेवकूफ़ बनाया, इतना आपको निराश किया कि आपने जगह ही छोड़ दी, आपने सपना देखना ही बंद कर दिया। आपने कहा भाई सपने ही नहीं देखेंगे हम ये सोचेंगे ही नहीं। लेकिन किसी को पता था
किसी को पता था कि आप एक जादूगर हो सकते हो, लेकिन जब पता चला ना तब इनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई और उसी क्षण इन्होंने मैदान छोड़ दिया। उसी क्षण इन्होंने निर्णय लिया कि भाई अब यहाँ पर अब इनको फंसाने का, अब इनको गिराने का कोई मतलब ही नहीं है। ज़रूर से ज़रूर फाइनली इनके पास कोई ना कोई दिव्य कवच है, कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जो इनके साथ वर्क करती है, जो हर बार जब मैं इनको फंसाता हूँ गिराने के लिए तभी इनको वो ऊपर से खींच लेता है। जिस तरीके से प्रहलाद को मारने का प्रयास हिरण्यकश्यप ने बार बार किया और उसी जितनी बार उसने मारने का प्रयास किया उतनी बार गोविंद ने उनको बचाने का प्रयास किया चक्रधारी ने। और हर बार जब उसने गिराया समंदर में तो चक्रधारी ने लोक लिया आकर के और समंदर में खड़े हो गए, हाथ में ही उठा लिया। जब उन्होंने काल के कोठरी में बंद किया वहाँ पर भी चक्रधारी वहीं पर थे और एक एक काल को उसको फूलों की माला में विभाजित कर दिया, परिवर्तित कर दिया और उसी का कोई गद्दा बन गया, कोई सिरहाना बन गया और आराम से प्रहलाद वहीं पर सो रहे हैं। तो ये होता है भक्त और ये होता है भक्त का भगवान कि उस भक्त का कोई कुछ छू जाए, छेड़ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ भक्ति होनी चाहिए डियर, आपके पास समर्पण होना चाहिए और आपने समर्पण किया, आपने सब कुछ छोड़ दिया तो आपको मैजिशियन बना दिया। और आपके हेटर्स आज इसी वजह से शर्मिंदा है कि अब ये बोले तो बोले क्या बोले, इनके पास कोई शब्द ही नहीं है ना। अब ये क्या बोले डियर, अब इनके पास कोई शब्द नहीं है क्योंकि वेल्थ के लिए बोला उल्लू है भाई, तेरे पास कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आ गया। तेरे पास दिमाग नहीं है, दिमाग से आपने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। अच्छे अच्छे लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगे, मुंह बंद हो गया। ठीक है, तो सब कुछ दे दिया हनुमान दादा ने, और क्या चाहिए। सब कुछ दे दिया, हर खुशी दे दी, जिस खुशी की तमन्ना थी वो हर खुशी दे दी। अब क्या चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, तो सब कुछ मिल गया डियर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर भी हमारी एक एक बात को सुनता है, एक एक आवाज़ को सुनता है। तो डियर ये सबसे बड़ी बात हमें बहुत अच्छी लगी और हम देख लेते हैं कि किसी किसी की लाइफ में ये मिरेकल कब होने वाला है। ओके बस एक चाहिए, 1 1 1 1 1 1 1। ओके 2 मिरेकल, थैंक यू। मैंने बोला ना 3 वीक है, 1 वीक 3 वीक के बीच में ये ऊर्जा जब भी ये वीडियो मिलेगा उससे 3 वीक आपको गिनना है और उसी बीच में मिरेकल होगा। ठीक है, किसी किसी के लिए यहाँ पर 17 डेज़ का, ठीक है 17 डेज़, सिर्फ 17 दिन आपको देने हैं, वेट करना है बस। 17 दिन के अंदर आपको ये देखने का मिलेगा। ओके, और किसी किसी के लिए यहाँ पर बस 2 वीक है। ओके, तो ये बहुत सुंदर एनर्जी है कि 2 वीक के अंदर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कोई बात आपको, कोई ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जिससे आप बहुत हैप्पी हो जाओ। तो ये थी रीडिंग डियर आप सभी के लिए, लोगों के लिए। ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। जब भी ये वीडियो मिलेगा, जब भी उस दिन से आपको गिनना है वीक, उस दिन से आपको दिन गिनना है, जिस दिन भी मिले, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मिलेगी तब भी ये रेजोनेट करेगी, 2 साल बाद भी मिलेगी ना ये, तब भी रेजोनेट करेगी, दावा करती हूँ। क्योंकि ये पावरफुल दिव्य शक्तियों का मैसेज है, मेरी माँ काली का दिया हुआ मैसेज है, मेरे हनुमान दादा के ये इसमें पूरी सहमति साजिश उनकी लगी हुई है, उनके ही वक्तव्य है, उनके ही संदेशे हैं। तो ये पॉजिटिव मैसेज, ये पॉजिटिविटी आप अटेक्ट कर रहे हो, आपको ये तभी मिलेंगे जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट होगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद टू वाचिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग जो वॉच करते हो, फुल वीडियो देखते हो, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट तो इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा दिल भर जाता है, इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो थैंक यू गाइज, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर थैंक्स अमाउंट पे करने के लिए। हमारी जो फैमिली बढ़ती जा रही है, ऐसी फैमिली बढ़ती जा रही है जो भाई सुपर थैंक्स पर डे पे करती हो, और उनमें से उन लोगों ने नाम लेने के लिए बोला है, नहीं बोला है, तो बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि कम से कम 10 फैमिलियाँ ऐसी हैं जो परमानेंट सुबह 7 बजे सुपर थैंक्स पे करती है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सिर्फ ये कहती है कि दीदी सिर्फ आपके लिए। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स के लिए, हमारे हनुमान दादा के लिए, माँ आदिशक्ति के लिए। दीदी का इसमें कुछ भी नहीं है, बस दीदी को जरिया बनाया गया और आपके सामने दीदी बोल सकती हैं तो दीदी बोल रही हैं। बाकी माइंड में हर जगह वही छाए हुए हैं और उन्हीं का सारा खेल है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय माता दी।